हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है साइन n प्लस वन एक्स साइन n प्लस टू एक्स प्लस कोस n प्लस वन एक्स कोस n प्लस टू एक्स इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स इसके अंदर कोस एक्स। तो वही मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर्मूला लर्न किए हैं फिर तो आपको दिख जाएगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। मैं पहले यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमने लिखी साइन n प्लस वन एक्स साइन n प्लस टू एक्स प्लस कोस n प्लस वन एक्स और कोस n प्लस टू एक्स। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स एक कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो कोस है कोस बी, ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कोस वाले टर्म्स को क्या कर दिया इन्होंने बाद में लिख दिया और साइन वाले टर्म्स को पहले लिख दिया। लेकिन वही बात, अगर आपने फॉर्मूले को अच्छे से लर्न किया हुआ है तो फिर आप इस चीज़ की पहचान कर सकते हो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले कोस वाले पहले लिख देते हैं। मैंने लिख दिया कोस n प्लस टू एक्स। यहाँ ध्यान रखना, मैंने पहले किसको लिखा है n प्लस टू को, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स अगर फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और जो आंसर बन रहा है वो a माइनस बी बन रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर दो टर्म को माइनस करना है। तो जब कभी भी माइनस करना हो ना स्टूडेंट्स, तो बड़ी टर्म को पहले लिखो, छोटी टर्म को बाद में लिखो, ताकि आंसर पॉजिटिव आए। इन दोनों में देखो, ये n प्लस वन है, ये n प्लस टू है, तो बड़ी टर्म ये है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया। कोस n प्लस वन एक्स को मैंने बाद में लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया साइन वाली टर्म स्टूडेंट्स, साइन में भी वही किया मैंने, n प्लस टू एक्स को पहले लिख दिया और साइन n प्लस वन एक्स को बाद में लिख दिया। अब स्टूडेंट ये पूरा जो है हमारा, ये a है, ये पूरा b है, ये पूरा a है और ये पूरा हमारे पास b है। तो हमारा फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या मिल जाता है, कोस ए माइनस बी, यानी कि a और b को माइनस कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला तो हमने ऊपर लिख ही दिया है, तो इसको यहाँ पे हो जाएगा कोस ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, a है हमारा n प्लस टू एक्स माइनस बी की जगह क्या लिखा है हमने n प्लस वन एक्स। हमने क्या कर लिया, इसे a माना इसे b माना, ताकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मैच कर पाएँ कि फॉर्मूले में क्या क्या था हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करना है इसे, तो ये हो जाएगा कोस, मैंने n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एन एक्स प्लस टू एक्स, इधर माइनस अंदर भेजूंगा तो माइनस n हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई एन एक्स, फिर माइनस अंदर भेजेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा कोस, ये एन एक्स और एन एक्स आपस में कट के 2x माइनस एक्स करेंगे तो स्टूडेंट्स एक x रह जाएगा। तो कोशिश यही रखना आप हमेशा कि अगर माइनस कभी भी हो रहा हो तो पहले वो टर्म रखना जो दोनों में से क्या है, बड़ी है। अगर आपने छोटे वाली रख दी तो आंसर गलत नहीं आएगा। फिर स्टूडेंट अगर हम छोटे वाली पहले रख देते फिर यहाँ अंदर माइनस आ जाता, कोस माइनस एक्स आंसर आता, और हमें पता है कि कोस का माइनस ख़त्म हो जाता है, तब भी वो प्लस कोस एक्स बन ही जाता। लेकिन दिक्कत आई ना, इसलिए जब कभी भी माइनस कर रहे हो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती, जब कभी भी माइनस कर रहे हो तो बड़ी टर्म को पहले लिखो, छोटी को क्या करो बाद में करो। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे बताया था कि फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। फॉर्मूले लर्न करने के बाद क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर फॉर्मूला लर्न था तो यहाँ पर चल जाएगा कि दोनों कोस एक साथ हैं, दोनों साइन एक साथ हैं, कोस कोस और साइन साइन होते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला लग जाता है। अब हम करेंगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है कोस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कोस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है माइनस अंडर रूट टू साइन एक्स। तो ये भी एक डायरेक्ट फार्मूला ही है स्टूडेंट्स। काफ़ी क्वेश्चन है जिनमें डायरेक्ट फार्मूला ही हमारे यूज हो रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था वो डायरेक्ट फार्मूला ही था, बस कोस वाली टर्म को आगे लेके आना था। इसमें तो किसी भी टर्म को आगे पीछे लेके नहीं आना, ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा फार्मूला है। तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स कोस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स।
तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ तो यहाँ क्या है ए प्लस बी और यहाँ क्या है ए माइनस बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है कि कोस ए प्लस बी, और वही टर्म क्या है फिर माइनस में है। तो यहाँ अगर देखें स्टूडेंट्स, जो टर्म प्लस के अंदर थी वही टर्म माइनस में, फॉर्मूले में भी ये होता है कि जो टर्म प्लस में है वही टर्म माइनस में हो। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है -2 साइन एक्स साइन वाई का। ये वो फॉर्मूला स्टूडेंट जो सबसे लास्ट में मैंने आपको लिखवाए थे। अगर आप फॉर्मूले वाले अगर नोट किए हो तो नोट किए, देखना, नहीं तो उस वीडियो को जाकर के देखना जहाँ पे हमने 3.3 का बेसिक नाम से वीडियो डाली है मैंने। तो उसके अंदर सबसे लास्ट फॉर्मूले जो थे हमारे वो यही थे। ये इस टाइप के 4 फॉर्मूले बने थे। कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन एक्स साइन वाई। तो स्टूडेंट अब ये देख लीजिए कि कोस है, कोस दोनों तरफ है, माइनस इसमें भी माइनस है। फॉर्मूला अकॉर्डिंग देखें, जो जिन दोनों को ऐड किया है वही दोनों माइनस में पड़े हैं फॉर्मूले के अंदर। यहाँ भी जिन दोनों को ऐड किया गया है दोनों माइनस में, तो ये फॉर्मूला लग सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न हो तो आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। और लर्न कैसे होंगे, लिख लिख करके। एक फॉर्मूले को कंटिन्यूस 15 बार लिखो, फिर दूसरे को उठाओ उसको 15 बार लिखो, फिर लर्न हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज़ करें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये जो ऊपर भी मैंने लिखा था ना यहाँ पर ए बी, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था कि ए कौन है और बी कौन है। एग्जाम के अंदर आपको ये नहीं लिखना है। यहाँ भी मैं यहाँ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ कि फर्स्ट वाला ए है, सेकंड बी है, फर्स्ट ए है और सेकंड हमारा बी है। ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्मूला था हमारा। तो फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूला कहता है, कर दो यहाँ पे -2, यहाँ मैंने एक्स वाई लिख दिया, ए बी लिखेंगे हम। ए बी में चल रहा है तो ए बी में, एक्स वाई में पढ़ रहे हो तो एक्स वाई में लिख लो, पूरा ए बी में पढ़ रहे हो तो ए बी में लिख लो। तो -2 आ गया, फिर साइन ए की जगह आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 3π/4 साइन बी, और बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू हमारे पास एक्स है तो हो जाएगा साइन एक्स। तो अब हम साइन 3π/4 की वैल्यू देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 साइन, पहले आप पाई की वैल्यू रख दो 180/4 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स कटता है 45 पर। अगर हम इसको कट करें तो कितने पर कट जाता है, ये 45 पर। साथ में ये साइन एक्स था, ये मैंने साइन एक्स को लिख दिया। ये -2 आ गया, 45 3 हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन 135 डिग्री। इसको हमने जो पाई था ना इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, 180 में कट कर दिया, इतनी डिग्री आ गया, इनटू में क्या है साइन एक्स। अब हमें साइन 135 की डिग्री वैल्यू बतानी स्टूडेंट्स, ये हम काफ़ी कर चुके हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये बनाएंगे हम 0 डिग्री, ये होता है स्टूडेंट्स π/2, या फिर हम इसे 90 बोलते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा पाई, या फिर हम इसे 180 भी बोलते हैं। 135 यहाँ कहीं पर है हम, तो 90 प्लस लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसको 90 + 45 लिख सकता हूँ। 135 जो होता है ना स्टूडेंट्स, 90 + 45 होता है, ऐड करोगे 135 बनेगा। साथ वाला साइन एक्स हमारे पास यहाँ की यहाँ आ गया। अब स्टूडेंट माइनस आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 90 यानी कि क्या होता है π/2, ये आ जाए तो साइन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कोस में, एंगल लग जाएगा 45। अब हमें देखना है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में 135 डिग्री कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, 135 सेकंड के अंदर। और सेकंड में कौन, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन पॉजिटिव होता है, और हमारे पास यहाँ पे साइन ही था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, जो पहले चल रहा है वो तो चल ही रहा है। साथ में स्टूडेंट्स यहाँ के आ गया हमारे पास साइन एक्स। अब जाएगा -2 कोस 45 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√2। टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई है, आप वहाँ से देखिएगा, यही बनेगा। ये आपस में कट जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × 2, इस 2 को इंटू में क्या है 1/√2 और साइन एक्स। ये √2 से एक √2 कट जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, और -√2 साइन एक्स आ जाएगा, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। यही स्टूडेंट्स हमारी क्या बनेगी, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले वही बात कि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न है तो ये चैप्टर आप बहुत ईजी से कर सकते हो, लर्न नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। फॉर्मूला लर्न है तो अपने आप दिख जाएगा कि हाँ ये a + b बन रहा है, उन्हीं को माइनस किया हुआ है, a - b बन रहा है, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा। जस्ट फॉर्मूला लगाया यहाँ पर हमने, उसके बाद पाई की वैल्यू रखी, क्योंकि हमें अब 3π/4 की वैल्यू चाहिए, साइन 3π/4 की। तो पहले हमने इनको कट कर दिया, हमारे पास 135 बना, और 90 से ऊपर की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है ये मैंने आपको अच्छे से 3.2 एक्सरसाइज के अंदर बता दिया है।
तो स्टूडेंट्स 135 को दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, 180 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 135 यहाँ बनेगा इस जगह पर कहीं पर, 180 माइनस भी कर सकते हैं या फिर 90 प्लस भी कर सकते हैं। तो मैंने 90 प्लस लिख दिया। जब भी 90 यानी कि π/2 आ जाता है तो कन्वर्ट होता है हमारा, साइन कोस में, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। एंगल लग गया। अब देखना था इनके साथ कोई साइन आएगा माइनस या प्लस का, तो हमने देखा 135 बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन ही था तो पॉजिटिव रहा, ये वाला माइनस चल रहा था आगे। इसकी वैल्यू पुट कर दी, 1/√2 कट गया और हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, आंसर बन गया। अब हम इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये है कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इसको साइन x 6x का स्क्वायर, ये हमने पहले भी कई बार यूज़ किया था। ये जो स्क्वायर होता है होल पावर में ले जा सकते हैं, और होल पावर है तो उसको साइन पर भी अकेले पर ला सकते हैं। एंगल 6x जो होता है ना, ये इसका एंगल होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता इस स्क्वायर का। तो यहाँ भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 4x का स्क्वायर। अगर हम पढ़ें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी। फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, चाहे पहले प्लस लिखो चाहे पहले माइनस लिख लो, कि दोनों को प्लस कर दो और दोनों को माइनस कर दो। तो हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक तो ये साइन 6x प्लस साइन 4x, और फिर ये बन जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। तो स्टार्टिंग में हमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों पर क्या है, स्क्वायर है। कभी भी स्टूडेंट्स दोनों टर्म पर स्क्वायर हो और माइनस में हो तो ये आइडेंटिटी हमारी लगती ही लगती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में है तो फिर तो लगाएंगे ही लगाएंगे। कभी भी दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर हो, जैसे यहाँ दोनों टर्म के स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, यहाँ भी दोनों पर स्क्वायर था, बीच में माइनस था, तो हमारी ये आइडेंटिटी स्टूडेंट्स लगती ही लगती है। तो पहले तो ये देख के यह पहचान आ जाएगी। उसके बाद वही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका फॉर्मूले लर्न है तो हमने देखा था कि साइन ए, इसको मैं ए पढ़ूँ या एक्स पढ़ लूँ, साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसका भी एक फॉर्मूला था। इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ। साइन ए प्लस साइन बी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए माइनस साइन बी का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। उन दोनों फॉर्मूलों को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, साइन, इसको मैं क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट्स एक बार, ए, इसको क्या लिख देता हूँ, बी। तो साइन ए प्लस साइन बी है, साइन ए प्लस साइन बी। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स 2 साइन ए प्लस b/2 और कोस a माइनस b/2। ये हमारे पास फॉर्मूला था स्टूडेंट्स साइन a प्लस साइन b का। तो 6x को मैंने a मान लिया, 4x को क्या मान लिया, b। इसी फॉर्मूले का यूज़ करें फर्स्ट पर, तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b, यानी कि दोनों को ऐड करना है, 6x प्लस 4x बाय 2, और फिर क्या है कोस, कोस दोनों का माइनस करना है, 6x माइनस 4x बाय 2। ये तो स्टूडेंट्स हमने किस पे लगा दिया, फर्स्ट वाले पे लगा दिया। अब इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या पड़ा है स्टूडेंट्स, माइनस का भी पड़ा है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूंगा, पहले हम इसका यूज़ कर लेते हैं। जब स्टूडेंट प्लस होता है ना, तो पहले क्या आया था साइन, बाद में क्या है कोस। जब माइनस हो जाए तो ये कोस पहले चला जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो देखिए माइनस वाले का क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, 2 कोस पहले आ जाएगा, क्योंकि बीच में साइन क्या आ गया, माइनस। कोस पहले आ गया, बीच वाला सेम ही रहेगा। देखो 6 और 4 है, तो 6x प्लस 4x/2 पहले ऐड ही करते हैं। यहाँ भी पहले ऐड ही किया था, बाद में माइनस किया था, बाद में क्या कर दिया स्टूडेंट्स, माइनस कर दिया। तो एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया, दूसरा आपने लिखना है आपने। फॉर्मूले आपको सभी लिखवाए हुए हैं। ये साइन ए प्लस साइन बी का मैंने लिखवा दिया है। जब मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे ना, यहाँ एक्स लिखा हुआ था, यहाँ वाई लिखा हुआ था, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। यहाँ मैंने ए बी में कर दिया क्योंकि दोनों जगह एक्स है, इसलिए तो मैंने ए बी करके लिख दिया। ऐसे ही आप माइनस वाला भी देखिएगा, यहाँ मैंने लिख ही दिया कि पहले कोस आ जाता है बाद में साइन। अब स्टूडेंट हमने आंसर ये बनाना है,
तो यहाँ देखते हैं, एक तो देखिए अब इसके अंदर दो फॉर्मूले यूज़ हो गए। पहले तो कौन सा यूज़ हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों का स्क्वायर था, हमने स्क्वायर को बाहर ले गए, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया। अब ये साइन ए प्लस साइन बी, इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ लगा दिया। फिर साइन ए माइनस बी का भी एक फॉर्मूला है जो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इधर देखें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 10x, 10/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स cos x। इनटू में है इसके ये 2, ये फिर से 10/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 6 - 4 करेंगे, 2x आएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x। अब अगर आंसर देखें तो आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, साइन 2x है, साइन 10x है, तो फिर इसका मतलब कोई और फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ये जो इसमें 5 है इसमें भी 5 है, इनको एक साथ कर लो। ये मैंने लिखा 2 साइन 5x कोस 5x, फिर मैंने क्या लिख दिया, ये 2 साइन x और फिर कोस x। देखो इतनी ही टर्म थी, ये 2 की जगह 2 आ गया, ये 2 की जगह हमारे पास 2 आ गया अपनी जगह पर। साइन 5 कोस 5 साइन x कोस x, ये हमारे पास बन गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, हमारा एक फॉर्मूला था साइन 2x का, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 साइन x कोस x, या आप इसको a में पढ़ लो कि 2 साइन a कोस a। अगर कहीं पर लिखा है साइन 2a तो हम लिख सकते हैं 2 साइन a कोस a, या कहीं पर लिखा है 2 साइन a कोस a तो उसको साइन 2a लिख सकते हैं। 2 होना चाहिए, साइन और कोस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 है, साइन और कोस दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल क्या है 5x 5x। आंसर क्या करना था स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है जो भी है a, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो गया 2 का, ये जो 2 है वो एंगल में अंदर चला जाता है, तो ये 2 किसके अंदर चला जाएगा साइन के, तो कितना बन जाएगा ये 10x। देख लीजिए वैसे ही कि 2 साइन कोस, 2 साइन ए कोस ए, तो आंसर में साइन आएगा, और ये जो a है ये क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ स्टूडेंट a की जगह कितना था 5x, उसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाता है a के साथ 2 का, तो 5x के 2 का करेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ भी वही फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स कि 2 साइन x कोस x, ये क्या बन जाएगा इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग साइन 2x, और यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। तो इसके अंदर एक फार्मूला ये यूज हुआ है स्टूडेंट्स, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी का भी यूज हुआ है, माइनस का भी यूज हुआ है, और एक फार्मूला वापस यूज हो गया। फॉर्मूले में साथ में साइड में लिख देता हूँ कि कौन से यूज हैं, किस वजह से हमारा आंसर बना है। यानी कि इसको हमने ये लिखा तो ये फार्मूला यूज हुआ है, इसे हमने ये लिखा तब भी ये फार्मूला यूज हुआ है। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आपके चैप्टर हैं 11th क्लास के, सभी की प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।